हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान। दोस्तों तो आज हम कुछ पहले पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले देखिए रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट। ये सारे एक्ट है जो कि हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले 1 नंबर में रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं। दोस्तों इससे पहले पढ़ने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 नंबर में देखिए रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट देखिए इसमें कहा था ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। उसके बाद देखिए आगे कंपनी को भारत में शासन के लिए पहला लिखित दस्तावेज है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? तो कंपनी को भारत में शासन के लिए लिखित पहला दस्तावेज है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को कंपनी का गवर्नर जनरल कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को कंपनी का गवर्नर जनरल कहा गया। इसी के तहत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर जनरल बना या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं इस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्फे तथा अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमिस्टर तथा हाइट थे। 1774 ईस्वी में कोलकाता में उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे तथा अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमिस्टर तथा हाइट थे। आगे देखिए इसमें इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड तय किया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड तय किया गया तथा मुख्य न्यायाधीश का वेतन 8,000 पाउंड तय किया गया। आगे देखिए इसके द्वारा केंद्रीय परिषद की नींव रखी गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सहयोग देने के लिए 4 सदस्यों का कार्यकारिणी परिषद बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को सहयोग देने के लिए 4 सदस्यों का कार्यकारिणी परिषद बनाया गया। आगे देखिए इस अधिनियम के द्वारा लंदन में 24 व्यक्तियों का संचालक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रावधान किया गया। यह अधिनियम कुल 11 वर्षों तक चला। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में कुल इतना ही था। इसके बाद है आगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दोस्तों इसके बाद क्या है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पारित किया गया। इसके बाद इसमें देखिए इसमें कह रहा है इस एक्ट के अनुसार कोलकाता के सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को क्या? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। दोस्तों यही था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद आगे है पिट्स इंडिया एक्ट में देखिए दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी पर पूर्ण रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी का अधिकार हो गया। इस अधिनियम के द्वारा मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी पर पूर्ण रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी का अधिकार हो गया।
लॉर्ड पिट्स जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्या थे? लॉर्ड पिट्स जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया। पिट्स इंडिया एक्ट कौन पारित किया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट्स, जो कि अपने नाम पे पारित किया। इसके बाद आगे है, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। 1 नंबर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि व्यापारिक मामलों के लिए था। 2 नंबर में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि राजनीतिक मामलों के लिए था।